अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कवर्ड जॉब्स पाकिस्तान। तो फ्रेंड, बड़ी ही ज़बरदस्त जॉब्स आ चुकी हैं जिसके रिलेटेड आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी तादाद के साथ ये जॉब्स आई हुई हैं जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब जानेंगे क्या इसमें रखा गया है। तो सबसे पहले आपने इस साइड पर आ जाना है। इस साइड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जॉब दी गई हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त जॉब दी गई हैं। जॉब डिटेल, डॉक्यूमेंट्स रेड फॉर्म द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ी, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रिलैक्सेशन in upper age limit, short listing criteria for interview or conduct of test, चेंज ऑफ कंटेंट और सेंटर क्लोजिंग डेट, हाउ टू अप्लाई, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर बताया गया है कि पोस्टेड होनी आज ही हुई हैं और जॉब टाइप फुल टाइम है। एजुकेशन मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी डिग्रीज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं जिनमें कुछ हाई क्वालिफिकेशन रखी गई है और कुछ में कम। तो इसी तरह से यहाँ पर कंपनी नेम FPSC की जानिब से ये जॉब्स दी गई हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कवर्ड जॉब्स हैं और इस तरह से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी मिल जाती है। तो यहाँ पर बड़ी ही तादाद के साथ यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हो गया एडवर्टाइजमेंट, दो, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं जिनको आप इस साइड पे आकर रीड आउट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर 15-16 एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं जिन पे काफ़ी सारी जॉब्स दी गई हैं। कुछ के मैं आपको नेम बता देता हूँ और कुछ की क्वालिफ़िकेशन भी बता देता हूँ और आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पहला एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इस पे हेल्पलाइन का नंबर भी दिया गया है, इनकी FPSC की ईमेल भी दी गई है और वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं जिन पे आप कॉल करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो ये जॉब्स हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की BS 17 है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन काफ़ी हाई रखी गई है और ये आपने नीचे रीड आउट कर लेनी है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की असामियाँ खाली हैं और इसी तरह से यहाँ पर और भी नीचे एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं जिनको आप रीड आउट कर सकती हैं। तो हम फ़िलहाल फर्स्ट को रीड आउट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर नीचे लोड होते हैं तो हम दूसरे भी एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एडवर्टाइजमेंट है जिस पे असिस्टेंट डायरेक्टर की असामी खाली हैं और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की असामियाँ खाली हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर फूड की असामियाँ खाली हैं और यहाँ पर असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की असामियाँ खाली हैं। नीचे आपने इसी तरह से ये रीड आउट कर लेना है और जिस जॉब्स के नाम बताया गया है उसी जॉब्स के साथ ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसमें अप्लाई आपने कैसे करना है सब इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया गया है और फ़ोन नंबर भी साथ दिए गए हैं। तो ये जॉब्स हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, तो इसमें भी काफ़ी सारी जॉब्स दी गई हैं और इसी तरह से यहाँ पर नीचे स्टाफ ऑफिसर की असामियाँ खाली हैं और डिप्टी आर्मेंट सप्लाई ऑफिसर की असामियाँ खाली हैं और इसी तरह से यहाँ पर नीचे एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं जिन पे काफ़ी सारी जॉब्स दी गई हैं। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हज के लिए दी गई हैं और डिप्टी असिस्टेंट सोलेक्टर के लिए असामियाँ दी गई हैं और इसी तरह से यहाँ पर नीचे डायरेक्टर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एडवाइज़र की असामियाँ खाली हैं। तो ये आप सब इस वेबसाइट पे आकर रीड आउट कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपने सिंपली अप्लाई कैसे करना है। आपने ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है जिस पे आप क्लिक करके ओरिजिनल FPSC की वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास इसकी ओरिजिनल वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपने सिंपली एक क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन
का नेम लिखना है। जिस भी जॉब्स का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपने नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और सबसे पहले आपको बताता चलूँ एडवर्टाइजमेंट में साफ बताया गया है कि पहले आपने बैंक में चलान फ़ी जमा करवानी है। तकरीबन 200-300 चलान फ़ी है, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर फ़ी डिपॉजिट RS बताया गया कि आपने कितनी फ़ी करवाई है और किस बैंक में जमा करवाई है। तो मैं कहता हूँ तकरीबन यहाँ पर 300 फ़ीस है कम से कम, और यहाँ पर CNIC नंबर देना है, और यहाँ पर बैंक ब्रांच एंड कोड यहाँ पर देना है। जिस भी आपने बैंक में फ़ी जमा करवाई है उसका यहाँ पर आपने कोड दे देना है, और बैंक लोकेशन डिस्केट दे देनी है। जिस भी आपने बैंक अकाउंट मतलब में पैसे जमा करवा के हैं, तो जो भी आपके नज़दीक बैंक आता है तो उस बैंक में आपने ये जमा करवाना है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट तहरीक में आप, ये 3 बैंक हैं, इनमें आप जमा करवा सकते हैं चलान फ़ी। तो यहाँ पर मज़ीद भी यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, और यहाँ पर ऊपर आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देकर आपने सिंपली ये कैप्चा फिल कर देना है। यहाँ पर मेरे पास 37385 आ रहा है, तो आपके पास जो भी आता है तो यहाँ पर नीचे आपने वही लिख के सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। अगर आपको कोई भी मुश्किल आ रही है अप्लाई करने का तरीक़ाकार आपको नहीं समझ आया, तो आप मज़ीद कमेंट करके आप ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं मुझसे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।